जी, आपका स्वागत है। तो नमस्कार। मैं आपके कैमरे के माध्यम से आपके जो श्रोता हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं मेरे को? हरीश जी, जैसे कि आप पार्टी के कुछ शीर्ष नेतृत्व भी हैं कटिंगगढ़ विधानसभा से, हाँ। तो वही मैं यहाँ चलते फिरते जनता से बातचीत कर रहा था, तो आप भी सामने आ गए। मैं कहा आपसे भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तो क्या लगता है इस बार सारी सीटें जीत रहे हैं या कुछ छोड़ भी रहे हैं बीजेपी के लिए? जैसा कि आपका चैनल इस विधानसभा का एक जाना माना चैनल है, तो आपको देख करके कोई भी यहाँ से जाता हुआ व्यक्ति रुक नहीं, मतलब रुकेगा ही रुकेगा। तो मैं भी रुक गया आपको देख करके। और रही बात की लगता क्या है, वो तो लगने वाला भी सवाल ही नहीं होता ना। अब जो हमारे पूर्व विधायक थे राजकुमार आनंद जी, यदि भाजपा उनको टिकट देती है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वो लोगों के बीच में क्या कहकर वोट मांगेंगे कि भाई मेरे को आप वोट दीजिए। तो क्यों वोट दीजिए? अगर मान लो वो कहते हैं मैं आपकी सड़कें ठीक करा दूंगा, जब उनका कार्यकाल था तब उन्होंने सड़कें क्यों नहीं ठीक कराई? वो कह जी मैं आपके घर में पानी की सुविधा दुरुस्त कर दूंगा। तो जब आप 4.5 साल विधायक थे या मंत्री थे, तब आपने पानी की सुविधा क्यों नहीं दुरुस्त कराई? वो कहेंगे जी मैं आपके लिए जो बाकी योजनाएं हैं वो लेकर के आऊंगा। तो जब आप 4.5 साल विधायक थे तब क्यों नहीं लेकर के आए? इवन लोग आपको पहचानते नहीं है, आप मंच पे बैठे रहते हो और लोग आपके खिलाफ कहते हैं कि भाई यहाँ पे विधायकों ने काम नहीं किया, इसलिए आप उनको वोट ना दें। तो विधायक तो आप ही थे। तो ये जो पटेल नगर विधानसभा है, ये तो एक तरफा जा रही है। मतलब इतिहास रचने जा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आज तक की जो विधानसभा जीते हैं, सबसे ज्यादा वोटर जीतेंगे। और परवेश रतन जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, वो कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली की सबसे ज्यादा वोटर जीतने वाली विधानसभा हो जाए, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो भाजपा की तरफ जो प्रत्याशी बन करके आना चाहते हैं, वो पब्लिक को फेस ही नहीं कर पाएंगे। 4.5 साल उन्होंने काम नहीं किया, अब वो पब्लिक को फेस कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। तो उनको लगता है कि राम नाम पे वोट मिल जाएगा। तो राम किसी एक के तो हो नहीं सकते, राम सभी के लिए। और पार्टिकुलर किसी का स्टैंप तो चाहिए नहीं होता है। तो सिर्फ राम के नाम पे आप वोट मांगोगे तो यहाँ नहीं चलेगा सर, यहाँ काम के नाम पे वोट होता है। अरविंद जी की जितनी नीतियां हैं, सब लोग यहाँ प्रभावित है उससे। आप चाहे उनकी स्कूली शिक्षा को देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य को देख लीजिए, चाहे आप बिजली मॉडल को देख लीजिए। आज ही समझिए जितना दिल्ली पुलिस क्राइम को कवर करती है ना कि भाई क्राइम हुआ कैसे, किस क्रिमिनल ने क्राइम किया है, वो सीसीटीवी के कैमरा के माध्यम से करती है, जो कि अरविंद जी लेकर के आए। फ्री वाईफाई देख लीजिए सर, हमारी सारी माता बहनों को फ्री बस सेवा मिल रही है सर। मतलब ये फ्री नहीं है, ये एक राम जी के लिए। ये लोग जो भाजपा के लोग हैं, मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। भाजपा के जो लोग हैं ये राम को मानते हैं, लेकिन राम का नहीं मानते, राम की कहीं नहीं मानते। उसका कारण क्या है? ये राम के नाम पे वोट मांग लेते हैं, बाद में उस चीज पे अमल नहीं करते हैं। हमारे जो अरविंद जी है, उन्होंने बिल्कुल राम जी की नीति पे ही काम किया आज तक। जिस समय राम जी को वनवास हुआ था, उस समय जब भरत जी उनके पास गए, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु मेरे को तो राजपाट की समझ है नहीं, क्योंकि जो युवराज होता है उसको राजपाट की समझ दी जाती है, तो मैं राज चलाऊंगा कैसे आपके बिना? तो उन्होंने कहा राज आपको ना सूर्य की तरह चलाना है। कहते मतलब, कहते जिसकी अजली में पानी हो उससे अजली जितना टैक्स लेना चाहिए, और जिसके पास समुद्र बराबर पानी हो उससे समुद्र जितना टैक्स लेना चाहिए। और वापस वही टैक्स जब पब्लिक को जरूरत पड़े तो आप बारिश के थ्रू वापस करना चाहिए। तो अरविंद जी ने उसी तरीके से, जैसे हमारा ही पैसा जो, चाहे हम माचिस खरीद रहे, चाहे बच्चे के लिए चिप्स खरीद रहे, चाहे एक पेंसिल खरीद रहे, एक पेन खरीद रहे, एक कॉपी खरीद रहे, तो जो टैक्स हमसे लिया जाता है वही टैक्स हमें वापस दिया जा रहा है फ्री के माध्यम से, जिसको भाजपा वाले रेवड़ी कह रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको ये रेवड़ी लगती है तो बाकी स्टेटों में आपकी सरकार है, अब वहां रेवड़ी बांटो। वहां तो आप रेवड़ी बांट नहीं रहे हो, यहाँ पर आपको रेवड़ी लग रही है। तो दिल्ली का चुनाव निश्चित तौर से बिल्कुल स्पष्ट है कि 70 की 70 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। से बिलोंग करते हैं। हमारे कहावत होती है कि बतिया हो करतुतिया न, मेहरी हो घर खटिया न। तो ये जो भाजपा वाले जो बातें करते हैं ना, इनका कोई तथ्य नहीं होता। सर आप पंजाब में जाके सर्वे करें ना, आप यहाँ सर्वे कर रहे हैं तो आपको यहाँ का पता चलेगा। पंजाब में सर्वे करें, बहुत लोग खुश है वहां पर, बहुत खुश है वहां पर लोग। वहां पर फ्री बिजली दी जा रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। आपको दिल्ली में 300 यूनिट दे रहे। मतलब हम हर बात का जवाब दें नहीं सर, हमारे जवाब देने पब्लिक है। पब्लिक हम पर विश्वास करती है, पब्लिक हमें वोट करती है। रहेगी बात 50,000 वोट जीते थे पिछली विधानसभा में, हम लोग 35,000 वोटों से जीते थे। तब की जब पिछली बार के पास विधायक वो था, विधायक कैंडिडेट वो था जो कि बिल्कुल नया था। अभी तो आपने हारा, जो हमारे भगोड़ा विधायक है वो ले लिया है। फिर वो पब्लिक में बोलेगा क्या कि मैंने आपको सड़क ठीक कराई नहीं इसलिए मैं भाग गया, मैंने आपका सीवर ठीक नहीं कराया इसलिए मैं भाग गया, मैं आपको पानी नहीं दे पाया इसलिए मैं भाग गया। तो भागे में क्या मतलब? मतलब आप समझो कि जब से उनका मैंने देखा कि मेरे, पहले तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैंने देखा था कांग्रेस से इनकी राजनीति शुरू होती है, उनका जो बैकग्राउंड पूरा कांग्रेस का था। उसके बाद वो वहां से आम आदमी पार्टी में आते हैं सर। आम आदमी पार्टी में दोबारा दाल निकलती है सर, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट 800 हजार वोट मिलते हैं, फिर वो कह रहे हैं स्वराज इंडिया में चले जाते हैं। स्वराज इंडिया में उनका सिस्टम नहीं बनता, फिर हाथ पैर जोड़कर आम आदमी पार्टी में आते हैं। अरविंद जी माफ कर देते, कोई बात नहीं, हमारे पुराने साथी है। फिर वो यहाँ से भाग जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं बसपा के अंदर, बसपा से भाजपा के अंदर। मतलब दिल्ली शहर की कोई राजनीतिक दल तो छोड़ दे वो,
मतलब हर राजनीतिक दल में सिर्फ माला पहनने का शौक है सर। सर माला पहनने का टाइम चला गया। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। बेशक हम झुग्गी में रहते हैं, वो महल में रहते हैं, लेकिन सर बुद्धि तो उनके बराबर ही है ना सर। बुद्धि में कोई कमी नहीं है, बुद्धि उतनी है सर। क्या नाम है आपका? सर सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव जी, क्या करते हैं आप? सर मैं महाजन इंजीनियरिंग लैब में काम करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में बलजीत नगर में रहता हूँ, पटेल नगर विधानसभा अच्छा में। अच्छा। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 महीना बाद दिल्ली चुनाव आने वाला है विधानसभा का, क्या विचार है आपके? सर दिल्ली विधानसभा, दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं। हमारा पटेल नगर एरिया में उन्होंने इतना अच्छा काम कराया है, इतना अच्छा काम कराया है, हम जानते हैं। अगर हमारे पटेल नगर में मतलब जिस भी महिला से पूछो वो यही कहेगी, बलजीत नगर हो चाहे नेहरू नगर हो चाहे प्रेम नगर हो, जितना भी हमारे मतलब एरिया पड़ता है, सब यही कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, तो मतलब आम आदमी पार्टी के योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सर फुल लाभ मिलना बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। हमारे यहाँ गलियों में कहीं पानी की कोई सुविधा नहीं थी, केजरीवाल जी ने इतनी अच्छी सुविधा करवा दी। घर घर टैंकर आ रहे हैं, तो अच्छी सुविधा है पानी नहीं, की। टैंकर से आपको पानी मिल रहा है, आप खुश हैं? सर आने वाले टाइम में हम लोग पटेल नगर रेलवे स्टेशन पे साइकिल लेके रात के 2-2 बजे पानी भरने जाते थे। आज के टाइम हमारे घर में कम से कम पानी तो मिल रहा है, इतना तो मिल रहा है, इतना कम नहीं है। हम लोग यहाँ पे मकान पहले बनाते थे, एक ईंट रखते थे पुलिस आ जाती थी। केजरीवाल के राज में 3-3 मंजिल मकान बने खड़े हैं सबके यहाँ। तो ये नहीं, है। आपको टैंकर से पानी अच्छा है या नल से जल मिल जाए? सर आज हमें टैंकर्स मिला, तो आने वाले समय में नल से भी जल मिलेगा, ऐसी बात नहीं सर।